बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बार की बात है, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी रावी नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर सेठ दूनी चंद आया। गुरु नानक जी के दर्शन करके मन मोहित हो गया। पूछा, यह कौन है? भाई मर्दाना जी बोले, यह जगत गुरु गुरु नानक देव जी हैं। सेठ बोला, आप मेरे घर भोजन करने आ सकते हैं। आज हमारे पिता का श्राद्ध है। गुरु नानक जी बोले, ठीक है, अपना एड्रेस बता दो, आ जाएंगे। मर्दाना जी बड़े हैरान हुए। यह तो किसी का भोजन मानते नहीं, आज कैसे मान लिया? सेठ दूनी चंद ने कहा, महाराज मेरा एड्रेस किसी से पूछ लीजिए, यहाँ सबसे अमीर मैं ही तो हूँ। संतो सतगुरु को घर बुला रहा है, यह नहीं कह रहा सतगुरु यह घर तो तेरा है। यहाँ नगर में 1 लाख मोर हो न किसी के पास तो अपने घर के आगे एक झंडा लगा देता है। मेरे पास 12 लाख मोर हैं, 12 झंडे लगे हैं। किसी से पूछ लेना सेठ दूनी चंद का घर कहाँ पे है, आज वहाँ बहुत लंगर है, आके खाना। सतगुरु सच्चे पातशाह ने तो तारना था। मर्दाना जी से कहा, चल मर्दानिया, आज इसी का नंबर लगाते हैं, आज इसको तारने चलते हैं। सच्चे पातशाह सेठ के घर आए। यहाँ पंक्तें लगी हैं, नगर के वासी लंगर भोजन कर रहे हैं। 100 ब्राह्मण भी एक तरफ बैठे भोजन कर रहे हैं। सच्चे पातशाह जी भी जाकर बैठ गए। सेठ ने कहा, आ जाओ, आप भी यहाँ बैठ जाओ। नानक सच्चे पातशाह ने कहा, पहले सबको खिला दो। सेठ कहने लगा, आप तो बड़े संतोषी हो, सब्र वाले हो, नहीं तो यहाँ लंगर बंटना शुरू होता है तो लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सच्चे पातशाह ने पूछा, सेठ ये लंगर किस लिए लगाया है? सेठ कहने लगा, महाराज जी ये अपने पिता पितरों की कल्याण के लिए लगाया है। आज मेरे पिताजी की बरसी है ना। सच्चे पातशाह ने पूछा, तो पिताजी का कल्याण हो गया? सेठ ने कहा, हाँ महाराज, 100 ब्राह्मण खा चले गए। सुबह से पता नहीं कितने लोग लंगर करके चले और अभी भी लंगर चल रहा है। सबने यही कहा, तेरे पिता का कल्याण हो गया। गुरु नानक जी कहने लगे, अभी तेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ है, वो तो बाघ की योनि में जंगल की झाड़ी में 3 दिनों भूखा बैठा है। यह बात सुन के सेठ हैरान हो गया। सच्चे पातशाह ने कहा, यह जो तूने मेरे लिए थाली लगाई है ना, इसे ले जा, वह नदी के परले तरफ झाड़ में तेरा पिता बैठा है। बाघ बन के मेरी थाली ले जा, हमने अपनी नदर कर दी है। इस थाल में अब यह प्रसाद बन गया है। सतगुरु के पास तो 2 तरीके से भोग लगता है, एक प्रसाद हम जो पदार्थ खाते हैं, एक गुरु लंगर चख लेवे या गुरु की नदर पर जावे। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, इतने सालों से श्राद्ध कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो नई बात कह दी। पर सच्चे पातशाह की वाणी, गुरु नानक जी की नदर देखकर सेठ कांप गया। कहने लगा, महाराज जी, महाराज वो तो बाघ है, कहीं मेरे पे ना आ जाए। गुरु नानक जी ने कहा, जहाँ नहीं आएगा तेरे पे, तू मेरा दर्शन करके जा रहा है, वो जब तेरा दर्शन करेगा निहाल हो जाएगा। वो तेरा पिता है, यह उसे ज्ञान हो जाएगा। जा दूनी चंद, जब तक तू लौट के नहीं आएगा हम तेरे इंतजार में यहीं बैठे रहेंगे। सेठ चल पड़ा, कभी 2 कदम आगे कभी 2 कदम पीछे।
मन कभी नहीं मानता, पर नाव में बैठ के नदी के परले तरफ गया, जहाँ गुरु नानक जी ने कहा था, झाड़ियों के पीछे वो तेरा बाप है, तू उसका पुत्र है। जब झाड़ियों के पीछे गया तो वहाँ बाघ मिला, और जब झाड़ खड़कने की आवाज़ हुई तो बाघ ने मुंह ऊपर किया। दूनी चंद के ऊपर तो सेठ को लगा मेरा बाप भी मेरे ऊपर ऐसे ही देखता था, उसकी आंख भी ऐसी लगती थी। जाकर प्रसाद का थाल आगे रखा और कहा, बापू भूख है ना, तेरे लिए गुरु नानक जी ने प्रसाद भेजा है। और जैसे ही उसके हाथ से प्रसाद खाया, वो बाघ का रूप त्याग कर जीवात्मा रूप धारण कर लिया और कहने लगा, दूनी चंद जल्दी जा, तेरे घर परमात्मा रूप नारायण आए हैं, उनकी कृपा से मेरा कल्याण हुआ है। तू जा उनके चरण पकड़, कहीं वो चले ना जाए। पता है मैं इस योनि में क्यों आया? मेरा अंत समा आया तो पड़ोस में मांस बन रहा था, मांस की बू मेरे पास आई। मेरा अंत समा, मुझे लगा थोड़ा मुझे भी मिल जाए तो मैं भी खा लूं। तब निरंकार ने मुझे भाग की योनि दी। अब जितना मर्जी उतना मांस खा, क्योंकि अंत समय जैसा मन में ख्याल आ जाए, नारायण उसी तरफ भेज देता है। अंत समय नारायण याद आ जाए तो नारायण खुद लेने आ जाए। अंत है काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। भगत त्रिलोचन जे नर मुक्त, पीताम्बर मांगे हृदय बसे। सेठ जब घर आया तो गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, सतगुरु सच्चे पातशाह, आपने सच कहा, आज मेरे पिता का कल्याण हुआ है। प्यार से बोलो, अपने भगवान का नाम लो। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें जो संतों महापुरुषों ने जो हमें नियम बताए गए हैं, उन नियमों को क्यों बताया गया है? ताकि ये जीव को ये जो मानव तन मिला है, इस मानव तन को पाकर अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए। तभी यह जो जीव है भव सागर से पार हो सकता है। बिना परमात्मा की बंदगी के यह जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता। गुरुमुखों, महापुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं। जब जब समय आता है तब तब महापुरुष इस धराधाम पर अवतार लेते हैं और हम जैसे और आप जैसे भक्तों का कल्याण करते हैं। तो इसलिए महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। हमें हमेशा उनकी आगे और मौज में चलना चाहिए, और उनकी आगे और मौज में जब हम चलते रहेंगे तो हमारा जन्म जो है ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। तो इसलिए गुरुमुखों, हमेशा हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में यही अरदास करनी है, प्रभु हे सच्चे पातशाह, आप जो भी कर्म हमसे करवा रहे हो सब कुछ आप ही करवा रहे हो। हम तो भूलनहार हैं, हम तो नादान हैं, जो कुछ कर रहे हो सब कुछ आप ही कर रहे हो। तो इसलिए गुरुमुखों, हर एक गुरुमुख का परम कर्तव्य यही बन जाता है कि अपने इष्ट देव की आगे और मौज में चलना है और उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है। तो पालना करने से हम उनकी प्रसन्नता को तो प्राप्त कर पाएंगे और हमारा जो है आत्म कल्याण भी हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।